हाय स्टूडेंट्स, मैं सिफतुल्लाह जकी आपका एडू मीडिया इसमें स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th की फिजिक्स के लिए, लेकिन ये एक मैथमेटिक्स का पार्ट है ना। सबसे पहले हम लोग अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वेक्टर पर। स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा जूनियर क्लास में पढ़ते हुए आए होंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज वेक्टर एंड सेकंड वन इज स्केलर, है ना। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होती है वेक्टर, दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पर। फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वहीं पर स्टूडेंट्स दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास दोस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। आइए स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी को अपन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं, है ना। लिखिए आप, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन, है ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल्स देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, है ना। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम है ना। तो ये सब जो हो गया स्टूडेंट, जैसे अगर आप भी और भी लिखना चाहो तो आपने लिखा इंपल्स, टॉर्क, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, इटीसी, ये सब क्या है स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी। आइए वेक्टर क्वांटिटी पर हम लोगों ने कहा क्या कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो डिस्प्लेसमेंट के पास बाबू ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, वेलोसिटी के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जैसे अगर मैं वेलोसिटी के साथ ऐसा बोलूं कि जैसे अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं कि ऐसा करो भाई, मैं बाइक चला रहा हूं और बाइक मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं, तो स्पीड अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई स्पीड क्या है तुम्हारी, मैं बोलूंगा सर 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वहीं पर कोई मुझे वेलोसिटी पूछ दे कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। तो ये क्या होगी? वेलोसिटी होगी, है ना। जिसमें हम लोग डायरेक्शन इंडिकेट कर डाला है, तो वो वेलोसिटी हो गया। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल जो है इसका डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। तो देखें स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक बॉडी है ना, जो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर, फिर ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब भगवान को प्यारा नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है। ऊपर जा रहा है, यहां भी 5 मीटर जा रहा है। तो ये ए पोजीशन से चला बी को पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये रहा जहां से स्टार्ट किया है, फाइनल यहां खत्म किया है, यानी ये दूरी कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये होगी कितनी 5√2 मीटर होगी, है ना, 5√2 मीटर होगी। देखोगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो पाइथागोरस आप लगा दोगे तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट, अगर देखो ये और ये सेम है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर टेन ये थीटा अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो ये थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा बराबर तो 5/5 यानी 1 और टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा में 1 वैल्यू कब आती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट आपका 45 डिग्री, कितना होगा 45। ये आपका हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो आइए तो 5√2 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में, तो स्टूडेंट आगे देखिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है ना। इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होगा याद रखने में। बाबू देखिए याद रखना, जो इंडिया का मैप है ना, हमारे देश का जो मैप है, उस मैप में वेस्ट बंगाल की तरफ मालूम है, वेस्ट में नहीं है, वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है। तो जिधर वेस्ट बंगाल नहीं है, जिधर वेस्ट बंगाल है ना, जिधर वेस्ट बंगाल नहीं है ना, उधर क्या है, वेस्ट है। ठीक है, समझ वाली बात। तो वेस्ट बंगाल किधर है, ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखने का। ठीक है, तो इंडिया के मैप में वेस्ट बंगाल जो है दाहिने साइड में, मतलब ईस्ट में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आइए देखिए ये कितना है, सीधे ऐसे जा रहा है 45 डिग्री पर, मतलब ये टोटल कितना है 90 डिग्री है, तो ये ऐसा जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका 5√2 मीटर टूवर्ड, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। तो हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट 5√2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। 5√2 क्या है स्टूडेंट, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है यूनिट, और नॉर्थ ईस्ट ये क्या है स्टूडेंट, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। आइए वहीं पर वेलोसिटी का एक एग्जांपल देखो आप, है ना। तो वेलोसिटी का मैं ये कह दूं कि सपोज दैट कि ये कोई लड़का है और है ना, ये दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। अब इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है ना, इधर दौड़ रहा है। तो अगर हम इधर देखें तो या तो ये हो सकता है कि मैं इसको कह दूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है पॉजिटिव एक्सिस, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, है ना, पॉजिटिव एक्स की तरफ ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये इसकी क्या होगी स्टूडेंट, वेलोसिटी होगी। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रही है बात है ना। तो ये था वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी पर, है ना। तो आइए स्केलर क्वांटिटी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी ना, डेफिनेशन लिखना है, दोज क्वांटिटी which have magnitude only, है ना। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल्स क्या होंगे, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, है ना, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, है ना। वहीं पर आपका हो जाएगा टाइम, एरिया, वॉल्यूम, है ना, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, etc। ये सब क्या होंगे स्टूडेंट्स आपके स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, है ना। मैं सपोज है कि मान लो कि आप पुलिस में हो, है ना, पुलिस में हो और आप एक अधिकारी हैं
और आपके चंगुल से कोई मान लो कि वो चोर भाग गया, चोर पढ़ा लिखा है, आप तो खुद पढ़े लिखे हो गए ही, है ना। अब वो भाग गया तो आप उससे अगर स्पीड पूछे, मान ले कि वो आपको फोन करके बोलता अरे यार तुम तो मुझे कैद में रखे, देख मैं निकल गया तेरे चंगुल से, क्या कर लिया तूने मेरा। तो अगर आपने उससे पूछा कि ये बता तू कितनी स्पीड से भाग रहा है, तो बोलेगा मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं। क्या आप इससे कुछ पता लगा सकते हैं? अब किधर भाग रहा है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किधर भाग रहा है? तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बताएगा। लेकिन वहीं पर आप पूछते हैं तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो बोलता हाँ अगर वो नॉर्थ की तरफ भाग रहा है तो बोलता मैं 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो आप समझ जाते हैं, आप अपनी सारी पुलिस को लगता है अरे नॉर्थ डायरेक्शन में भागो सबके सब, देखो इसी रास्ते में कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा तुमको। ओके स्टूडेंट, तो ये होती है बातें। अब आइए हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हेडिंग डाल लें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले स्टेप होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है स्टूडेंट, जैसे सपोज दैट फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स मैंने ये कहा है कि फोर्स है किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, वो 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट में फोर्स अप्लाई है। हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे एरो डाल देते हैं, है ना। ये फोर्स वेक्टर, ये एरो क्या बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी। या फिर आप ऐसे ना करके आप इसे डार्क कर दो, ठीक है, ये हो गया ये फोर्स। तो फोर्स मतलब कितना होगा 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, है ना। ये आपका हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वही सपोज दैट कि अगर हमें वेलोसिटी बतानी हो, तो मैंने कहा वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी को या तो हम ऐसा लिख दें सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, या फिर इसको डार्क कर दो आप, है ना। ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। ये हो गया स्टूडेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक होता है स्टूडेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये जो एरो है आपका, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हेड। ये क्या हो गया आपका हेड, जो एरो है। और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये यहां तक, इसे कहते हैं अपन टेल। क्या कहते हैं, टेल। तो हेड जो होता है स्टूडेंट वो क्या बताता है, हेड, हेड क्या बताता है, मालूम एरो का जो हेड होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में। हेड जो होता है वो बताता है टेल अस अबाउट डायरेक्शन। और जो टेल है, ये टेल जो होता है स्टूडेंट, ये आपको मैग्नीट्यूड को बताता है ना, फोर्स के, ये सॉरी यानी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को टेल बताता है। और जो हेड है उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में। जैसे एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं, देखें आप, जैसे देखें मैं ये कह रहा हूं कि कोई F1 वेक्टर है ना, जो कितना है 20 न्यूटन ईस्ट है, 20 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट है ना। हम लोग डायग्राम, तो देखिए हमने इसको ऐसा डायग्रामेटिक ऐसा रिप्रेजेंट किया। ये जो होगा ये टेल, ये होगा 20 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और ये जो हेड है ये डायरेक्शन बता रहा है टुवर्ड ईस्ट, है ना, इधर ईस्ट है, ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, वहीं पर अगर मैं ये कह दूं आपसे कि F2 वेक्टर है जो 5 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ है, टुवर्ड नॉर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ ये होगा, ठीक है। ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी 5 न्यूटन यहां से यहां तक, और ये डायरेक्शन बता रहा है किधर है, नॉर्थ की तरफ, है ना। यही हो गया स्टूडेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा स्टूडेंट, सपोज दैट
कि अब मेरे कहने का मतलब जो ये जो वेक्टर जो है आपका कि ये मैंने कहा ये 5 न्यूटन है और टूवर्ड ईस्ट है। तो अगर 100 न्यूटन हो तो 100 न्यूटन लंबा ताई बनाएंगे क्या है? नहीं, वो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप छोटा सा ही इससे समझ आ रहा है। ये जो है ये टेल मैग्नीट्यूड को बताता है वेक्टर क्वांटिटी के, ठीक है। और हेड जो है उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किस डायरेक्शन में है। अच्छा सपोज डायरेक्शन मैं अगर इसको ऐसा भी बोलूं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट, है ना। मतलब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड बड़ी है ना। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए मैं ऐसा ही लिख दूं सिर्फ, अगर एरो में ही मैं रिप्रेजेंट करूं, बताइए इन दोनों में दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? तो जिसका लेंथ ज्यादा बड़ा है ये, यानी इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ी होगी, है ना। ठीक है, तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आइए स्टूडेंट हम लोग पढ़ लेते हैं आप टेंसर क्वांटिटी पर। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी क्या होता है लिखे। टेंसर क्वांटिटी आर दोज which have magnitude as well as direction, but do not follow the laws of vector addition, है ना। do not follow the laws of, है ना, वेक्टर एडिशन या लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ये भी कह सकते हो आप, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, है ना। देखिए कह रहा है क्या कि टेंसर क्वांटिटी क्या है? उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो क्या होता है, वेक्टर एडिशन का जो लॉज होता है उसको फॉलो नहीं करता है, जिससे वो टेंसर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो बट वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करता हो, तो उसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट जैसे एग्जांपल में ये इसमें से कौन कौन नालायक ऐसे हैं जो नहीं करता है? करंट, है ना, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। प्रेशर, ये भी हो गया। ओके, ये हो गया स्टूडेंट टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका टेंसर क्वांटिटी, है ना। अब बात ये आ जाती है स्टूडेंट कि हम लोग, है ना, इतना ही पर आज के लिए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छी वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहिए।